बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये मेरी वालिदा मोहतरमा हैं, वालिद मोहतरम हैं। इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक, जो कि मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी के लिए स्पेशल है। यहाँ पर मैंने जो है वो 2 कप मैदा डाला। उसके बाद मैंने 6 चम्मच यहाँ पर कोको पाउडर के ऐड किए। 6 चम्मच कोको पाउडर के ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा डालूँगी। इसके बाद मैंने एक भर के चम्मच बेकिंग पाउडर यूज़ किया। यहाँ पे मैं आइसिंग शुगर यूज़ कर रही हूँ। आइसिंग शुगर मैंने खुद ही घर में बना ली थी ग्राइंड करके। अगर आपके पास मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मौजूद तो आप भी नॉर्मल चीनी को लेके ग्राइंडर में पीस लें उसे और वो आइसिंग शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। टेस्ट कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं मिक्स कर रही थी और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, तो मैंने इसे जल्दी से आगे कर दिया। तो ये जो कुकिंग थी ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट का अहमियत का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जो मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ, अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊँ। यहाँ पे मैंने 1 अंडा लिया है, 1 कप दूध लिया है और मैंने यहाँ पे ½ कप ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं एसेंस यूज़ कर रही हूँ फॉर टेस्ट एंड खुशबू। अगर आपके पास वनीला एसेंस है तो आप वो यूज़ कर लें। मेरे पास वनीला एसेंस मौजूद नहीं था तो मैंने इसलिए क्योड़ा एसेंस यूज़ कर लिया। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच जो है वो हनी ऐड कर रही हूँ। आप हनी ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ओके। और अब हम इसे बीट करेंगे और इतना बीट करेंगे कि ये सारा जो बैटर है यकजान हो जाए, एक यकजान बैटर बन जाए इसका। मैंने यहाँ पे भी अपनी स्पीड टेस्ट कर ली थी ताकि ये जो सारा प्रोसेस है ये जल्दी से गुजर जाए। और हम लोग इस कुकिंग को करते हुए, ये वीडियो बनाते हुए बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और अब मैंने यहाँ पर डालना शुरू कर दिया है अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, और मैं इट्सा यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर जा रही है और मैं यहाँ पर इसे बीट कर रही हूँ अच्छे तरीके से। आपने बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है और अच्छे से इसे हैंड से बीट कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। जो बाकी इंग्रेडिएंट रह गए हैं ड्राई इंग्रेडिएंट वो भी ऐड करिए इट्सा, और मैं अच्छे से उसे बीट कर रही हूँ। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। आपको इसे 10 से 15 मिनट तक लग जाएंगे अच्छे से बीट करने में, और आप तब तक इसे बीट करें अच्छे से। ये अच्छे से यकजान महलूल बन जाएगा उसका। बिल्कुल ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होगी। अब ये कंसिस्टेंसी है तो इस कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा हमने और पतला करना है। तो और पतला करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। मैं नीम गर्म हाफ से लेके 1 कप तक, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे नीम गर्म एक कप पानी यूज़ कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को और थिनर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर जो है पानी ऐड कर लिया और फिर मैं आपको पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करने के बाद कि इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि कितना मज़े का ये मिक्सचर बना था। एक पॉट ले लिया है, उस पॉट में मैंने बटर पेपर जो है वो लगा दिया हुआ है, ठीक है, और ग्रीसिंग भी कर दी हुई है। चूल्हे पर 20 मिनट हो गए हैं मुझे ये पतीला रखे। इसमें मैंने जो है वो नमक फैला दिया था और फिर मैंने एक कटोरी रखी थी, ठीक है, और कटोरी उल्टी करके रखी थी। उसके बाद मैं अपना ये पतीला जो है वो लगा रही हूँ। नमक एक हीट अब्जॉर्बर है, ठीक है, तो बहुत अच्छे काम करता है आपके जो केक होते हैं, पिज़्ज़ा होती हैं, ब्रेड्स होती हैं, पेस्ट्रीज होती हैं, उन्हें हीट पहुँचाने का। सो ये मैं आपको दिखा रही हूँ आफ्टर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स के बाद जो मेरे केक की जो शक्ल थी वो ये थी। तो अब मैं इसे दोबारा ढक दूँगी और इसे मैं 45 to 50 मिनट के लिए रखने दूँगी। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस पार्ट में मैंने यहाँ पर चॉकलेट गनाश बनाना आपको बताया। मैं यहाँ पर चॉकलेट्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको होममेड टॉपिंग
चॉकलेट टॉपिंग बनाना बताऊंगी। मैंने यहाँ पर हाफ कप जो है वो दूध लिया है, उसके बाद 2 चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा डाला है, फिर मैंने चीनी डाली है और अब मैं उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और मैंने चूल्हा नहीं बिल्कुल भी रखा, मैंने इसे स्लैब पर रखा हुआ है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया हुआ है। और अब मैं इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी जब तक मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो जाता कि मेरा ये जो महलूल है ये थिक कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं जो साइड जो हैं वो थिक होना शुरू हो गई हुई हैं। मीडियम फ्लेम रखना है और इसे इसी तरीके से हिलाते जाना है ताकि जो इसमें फुटकड़ियाँ बनी हुई हैं, अभी स्टिल रह भी गई हैं, आपकी रह गई हैं, मेरे तो माशाल्लाह वो बिल्कुल महलूल हो चुका हुआ था बिकॉज मैंने उससे पहले ही बहुत अच्छे से फेंट लिया हुआ था। और जो रही फुटकड़ियाँ होंगी वो हमने चूल्हे पर ही उसकी तहलील कर लेनी है। अच्छे से इसे पकाएँगे, ये थिक होना चाहिए और जैसे ही ये थिक होगा तो मैं आपको इसकी वो वाली शक्ल भी दिखाती हूँ। अच्छे से चम्मच हिलाना है इसके अंदर, चम्मच हिलाते रहें और ये देखें ये थिक होना शुरू हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जस्ट लाइक कैरामल। आप ये घर में भी बना सकते हैं और मैंने इस वीडियो में आपको केक के साथ साथ घर में चॉकलेट टॉपिंग बनाना भी बता दी। तो मैं अब इसके अंदर 4 चम्मच जो है वो ऐड कर रही हूँ चॉकलेट पाउडर के, जिसे कोको पाउडर भी कहते हैं। तो अब मैं इसे अच्छे से चूल्हे के ऊपर ही जो है वो मिक्स करूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी आउटपुट आई है और ये वाकई चॉकलेट लग रहा था, दिल करता खा जाए। आपको पता है चॉकलेट सबको वैसे खुद बहुत पसंद होती है। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये ऑलमोस्ट जो ये मेरी टॉपिंग है ये डन है। जो इसे हीट पर जो इसका प्रोसेस था वो डन हो चुका है। तो आगे फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि इसको फर्दर एक अच्छी टॉपिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है वो देसी घी लिया है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बनाना भी बताया था। आप यहाँ पर बटर भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और इसमें जो वो बैटर हमने बनाया था चूल्हे पर चॉकलेट का और अपने मैदे का, वो मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से इसे बीट कर रही हूँ कि ये एकजान हो जाए। वो एकजान हो चुका हुआ है। मैंने यहाँ पर हाफ कप जो है वो दूध ऐड किया है और अब मैं इसे अच्छे से बीट करूँगी ताकि ये जो इतना ज़्यादा थिक है ना, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिन हो जाए और ये मज़े से मेरे चॉकलेट केक के ऊपर जो है वो टोस्टिंग के काबिल हो जाए। और इसके बाद मैं इसके अंदर 1 चम्मच हनी ऐड कर रही हूँ। अब मैं देख रही हूँ केक की तरफ। मैंने 50 मिनट के बाद केक चेक किया है और अब मैं इसके अंदर नाइफ़ से चेक करूँगी। अगर आपके पास टूथपिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं ना। मैंने नाइफ़ ऐड की, नाइफ़ ऐड करने के बाद मैं इसे निकाल कर देखूँगी। अगर तो नाइफ़ पे में वो जो हमारे पास केक का बैटर है वो लगेगा तो इट्स मीन ये पका नहीं है। तो मैंने 2 दफ़ा नाइफ़ इनपुट किया था नाइफ़ को और जब मैंने नाइफ़ आउट किया तो इसके ऊपर कोई बैटर नहीं लगा था। इट्स मीन कि मेरा जो ये केक है ये बिल्कुल रेडी है और मैंने इसे 50 मिनट तक चूल्हे पर ऐसे ही पकाया है, ठीक है। 20 मिनट के बाद मैंने आपको दिखाया था और ये फाइनल लुक है हमारे केक की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेक होकर बिल्कुल तैयार है। और अब यहाँ पर ईर्षा मेरी हेल्प कर रही है। ईर्षा ने यहाँ पर इसकी जो है वो बटर शीट पेपर उतार रही हैं। मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में बता दिया था कि इसमें मैं अकेले कुकिंग नहीं कर रही हूँ। ये कुकिंग की जो वीडियो है ये आप सबको दिखाने के लिए बनाई है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए उनकी एनिवर्सरी पे ख़ुद से घर में क्या कुछ कर रहे हैं। आप भी इस जर्नी में हमारा हिस्सा बन जाए। तो अब ये देखें, इसका बैक साइड देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। बिलीव मी, इसकी अरोमा इतनी अच्छी आती है, जैसे बेकरी में होता है ना, बेकरी के पास से गुजरो आसपास से तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो ऐसी खुशबू इसमें से भी आ रही थी। और ये इसका फ्रंट है और वो बैक था। अब हमने इसे टॉपिंग के लिए प्रिपेयर करना है। तो जो इसका ऊपर एक्सेस है वो जो बेकिंग के दौरान फूल गया था केक, उसे ईर्षा जो है यहाँ पर रिमूव कर रही है। इसे नाइफ़ से रिमूव कर लेंगे और हमारी चॉकलेट की जो टॉपिंग है वो बिल्कुल पककर तैयार है। और इस वीडियो में मैंने आपको एक एडिशनल रेसिपी बता दी है चॉकलेट की टॉपिंग की भी। तो आप इस चॉकलेट केक को प्लस टॉपिंग को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आउटपुट कैसा रहा।
और ये देखें ये फ्रंट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक लग रही है और खाने में भी इतना मज़े का था, इतना क्रीमी सा था। और ये इसकी बैक साइड है। अब मैंने इसे 2 पीसेस में कन्वर्ट करना है, तो इसे यहाँ पर इसे जो है वो कट कर रही हैं। ये रेसिपी, ये वीडियो हमारे पेरेंट्स को डेडिकेट है, क्योंकि हम जो भी हैं, जो कुछ भी हैं और जहाँ पर भी हैं, अपने पेरेंट्स की बदौलत हैं। उनके बगैर तो मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए मेरे पीरो मुर्शिद का काम करते हैं और ये सब कुछ है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे साथ आप सब के तमाम उम्मत मुसलमान के वालिदैन को लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, उनका रहमत और बरकतों वाला साया हम सब पे कायम और दायम रखे। तो यहाँ पर ईसा जो है वो ऑलमोस्ट डन कर चुकी हैं, केक के 2 पीसेस कर चुकी हैं और अब आपको ये उठाकर दिखाएंगी हमारे केक का इनर साइड। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत सा इसका टेक्सचर है, खूबसूरत सा बना है और हम लोग फ़न भी कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। ये एक फ़न कुकिंग थी और ये एक हैप्पी कुकिंग डे था हमारे लिए, एक हैप्पी कुकिंग वीडियो थी। और इस वीडियो में मैंने आप सबको नहीं भूला, मैंने आप सबके लिए ये वीडियो की रिकॉर्डिंग की है। तो अब हम इसकी टॉपिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले भी मैं इसके ऊपर वो जो टॉपिंग हमने बनाई थी चॉकलेट की, वो इस पर ऐड कर देंगे जनाब। तो वो ऐड करना स्टार्ट कर दिया मैं। सो अब यहाँ पे मैंने इर्सा से ये चीज़ें ले ली। मैंने कहा इर्सा चले यहाँ बैठे, थैंक यू सो मच। अब मैं इसे करती हूँ और ऐसा मुझे मटीरियल पकड़ा रही थी। और यहाँ पे मैंने अपने पास जो है वो आलमंड्स जो हैं वो पीसेस कर रखे हुए हैं। और अब जो मेरा पास वो मैंने ऐड कर दिए थे। और अब जो चॉकलेट मेरे पास बची थी वो मैं ख़ुद इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ ऊपर। तो अब अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे और इसे प्रिपेयर कर लेंगे फ़ाइनल लुक के लिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी द रिज़ल्ट एंड द आउटपुट वाज अमेजिंग, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी बाबा जानी के जो को जब मैंने केक जो है वो टेस्ट करवाया, उनके एक्सप्रेशंस नोट कीजिएगा आप। माशाल्लाह। और अब मैंने इसके ऊपर जो है वो आलमंड्स जो है वो स्प्रेड आउट कर दिए हुए हैं। और ये मेरा कैमरामैन जो है आपको अब केक की तमाम साइड से लग दिखाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, बहुत पसंद आई, क्योंकि ये वीडियो मेरे पेरेंट्स के लिए है। ये वीडियो, ये कुकिंग, ये इतनी एफ़र्ट्स, ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स के लिए है। और ये मैं अब अपने ड्राइंग रूम में आ गई हुई हूँ और बाबा से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आज है। बाबा के पाँव में थोड़ी सी चोट लगी थी, उनको दर्द था, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आ जाएं, तो उन्होंने मुझे जहाँ टाइम दे दिया। और मामा जानी तो बात मान ही लेती हैं, आपको पता है मामा जानी से तो रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये देखिए हमारे कैमरामैन जो है वो आपको चॉकलेट केक का जो है वो क्लोज़अप लेकर दिखा रहे हैं। और सामने बैठे हैं मेरी रहमत, मेरी जन्नत, मेरी ज़िंदगी की बरकत का बाइस मेरे लिए और हम चारों बहन भाइयों के लिए इंतहाई मोहतरम, इंतहाई अज़ीज़ शख्सियात, मेरी वालिदा मोहतरम और मेरे वालिद मोहतरम। ये देखें केक का क्लोज़अप देखें। और अम्मी अब्बू जो वो अमेज़ हो गए थे जब उन्होंने फ़ाइनल आउटपुट देखी। और अम्मा जानी तो बहुत खुश थी, आपको उनके फेस से लग भी रहा होगा। इवन बाबा भी बहुत खुश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।